गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने सफिक्स वाला टर्म कंप्लीट करवा दिया था। तो मैंने कुछ आज तुम्हें एक असाइनमेंट दिया था मैंने। तो असाइनमेंट में कई बच्चों को ना, खासकर एनहाइड्राइड में कई बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो मैं अभी वो समझा दूंगा आपको इसमें भी। और ये पहले मैं ये सोल्व करवाता हूँ, फिर एनहाइड्राइड में ही इसी के अंदर जो एनहाइड्राइड के एग्जाम्पल है वो कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपने एफर्ट्स अच्छे किए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं अच्छे से। तो देखो अब मैं एक एक करके मैं सारे जो हैं इनको सोल्व करता हुआ जाता हूँ। देखो पहला मेरे पास में अल्कोहल, नंबरिंग देखो 1, उधर से नंबरिंग करो जिधर से अल्कोहल ग्रुप नज़दीक आता है, ये हो गया 4 कार्बन हमारे पास में है। तो क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पे क्या है, ओल, तो ब्यूट एन 2 ओल हो गया। दूसरा देखो E1 2 3 4, वही 4 कार्बन यहाँ पर ब्यूट वर्ड रूट, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है इन, 1 पे क्या है, ओल, तो ये हो गया 2 इनोल हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, एल्डिहाइड कार्बन को इंक्लूड करना है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड पे 2 पे है तो इन, 1 पे क्या है, अल, ये हो गया ना। वही यहाँ पर देखो साइनाइड के कार्बन, कई बच्चों ने इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, भाई करना है 1 2 3, क्या आएगा, प्रो। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे, तो 2 इन, और साइनाइड को क्या यूज करते हैं हम, नाइट्राइल, तो 1 पे नाइट्राइल हो गया। अगला देखो ये 1 2 3 4, तो क्या आया मेरे पास में, वही ब्यूट हो गया ना, 4 कार्बन है तो 2 डबल बॉन्ड पे इन है, और 1 का क्या है, इन, और ये नाइट्राइल हो गया। अगला देखो अब इसमें एन आ गया, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आया 1 2 3, तो क्या आएगा, प्रोप, एक पे इन है तो इन हो गया, और ई इन है तो इन का ई हट जाएगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है आइसोनाइट्राइल, तो ये ई हटेगा और यहाँ बन जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, प्रोपीन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, और देखो हमारे पास में और क्या है यहाँ पर, फिर यहाँ कीटोन का देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या आएगा, पैंट, 1 पे इन है तो ये इन हो गया, और 3 पे क्या है, ओन, तो पैंट इन 3 ओन, ये हो गया। कार्बोक्सिलिक में देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3, क्या आएगा, प्रो, क्या आएगा, 2 पे क्या है, इन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चों को एस्टर में दिक्कत थी, एस्टर का देखो सबसे पहले एल्काइल का नाम लिखना है, इसको बोलते हैं 2 कार्बन वाली को इथाइल, इथाइल, नंबरिंग दे दो 1 2 3, इथाइल, फिर वर्ड रूट कितने का है, 3 का है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन आ गया, और एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं O8, तो 1 नंबर कार्बन पे है तो क्या आएगा, O8 हो गया नाम। ऐसे इसका देखो मिथाइल, पहले ये कार्बन यहाँ है नंबरिंग, तो पहले आएगा मिथाइल, फिर आएगा वर्ड रूट प्रोप, 3 कार्बन का है, और 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है, और क्या जुड़ जाएगा, O8। इस तरीके से करना था। ये देखो 1 2 3 4, क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 का क्या है, अमाइड, तो ब्यूटेन अमाइड हो गया, नहीं हो गया, सिंपल सिंपल टर्म है। OL क्लोराइड का देखो अपने पास में ये 1 है 2 है 3 है, तो क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और ई हटेगा क्योंकि सफिक्स के अंदर क्या है, वोवल्स है, तो वोवल्स रिप्लेस होगा एक प्राइमरी सफिक्स वाला, तो ये आएगा प्रोप इन OL क्लोराइड। अगला देखो लास्ट वाला 1 2 3 4, क्या आया, ब्यूट, 3 पे क्या है, इन, और 1 का क्या है, OL क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, अमाइन देखो 1 2 3 4, क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 एन का 2 ई हटेगा, और 2 अमाइन हो गया ना, इस तरीके से। अगला देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट,
1 का क्या है इन और 1 पे ही क्या है अमाइन। हो गया, ये है एनहाइड्राइड। मैंने कहा था कि अगर सिमेट्रिकल अगर है दोनों साइड में, कार्बोनाइल ग्रुप अगर बोथ साइड में अगर सिमेट्रिकल है, और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों एनहाइड्राइड जब बनता है ना, एनहाइड्राइड बनता है दो एसिड के मिलने से। दो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो उनके कंबाइन होने से क्या बनता है, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, क्योंकि बीच में जो जब वो जुड़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे अगर ये अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, H C डबल बॉन्ड में OH, ये वाला ऐसे OH C डबल बॉन्ड में OH, तो ये वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बाहर हो जाएगा। जैसे वाटर बाहर होगा तो ये बनेगा। तो इसका IPAC नेम क्या है, एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर अगर बोथ साइड अगर सेम है तो आपको एक सिंगल टर्म यूज करना है दोनों के लिए। यहाँ पर डाई ट्राई यूज नहीं करना कि भाई डाई मिथेनोइक एसिड, सिंगल टर्म अगर सेम है तो सिंगल टर्म यूज करना है। और नाम क्या आएगा, एक कार्बन का ही है क्योंकि ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो क्या आएगा मेथ एनओइक मिथेनोइक। और ये मिथेनोइक के मिलने से क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है, तो नाम क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड आ जाएगा। ऐसे ये डिफरेंट से मिलके बना हुआ है, इधर एक कार्बन का है, इधर एक और दो कार्बन का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों अगर डिफरेंट है तो दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, सेम है तो नहीं लिखना, सेम के लिए एक ही टर्म को यूज करना है, डिफरेंट अगर है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दो कार्बन का रूट क्या है, ईथ, और यहाँ एक का क्या है, मीथ। तो IPAC ये कहती है कि पहले उसका नाम लिखो जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम क्या है, पहले है। तो इसमें पहले का नाम क्या लिखें, इथेनोइक, एसिड नहीं करना, इथेनोइक, ये इथेनोइक हो गया पहले अल्फ़ाबेट। फिर एक कार्बन का ये है तो ये हो गया मिथेनोइक, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, इनके मिलने से क्या बनता है, एनहाइड्राइड, तो ये बन गया इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंट है, इधर दो कार्बन का, इधर एक दो तीन कार्बन का है ना। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आता है उसका नाम पहले, तो दो कार्बन वाले का नाम पहले इथेनोइक, इधर तीन कार्बन का है तो प्रोपेनोइक हो गया। और इनके मिलने से क्या बना है, एनहाइड्राइड, तो ये एनहाइड्राइड, क्योंकि हमें पता है कि एसिड के मिलने से एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है ना, इसलिए। अगला देखो हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये ये कीटोन है, देखो 1 2 3 4 5 डाई वाला, पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 4 दो पे और 4 पे डाई कीटोन है तो डाई ऑन। ऐसे हाइड्रोक्सिल वाला देखो 1 2 3 4, तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पर, ब्यूट एन सिंगल बॉन्ड है, 2 3 डाई ऑन। इस तरीके से आपको करना है। तो ये IPAC थी। तो आई होप आपको एनहाइड्राइड वाले भी, एनहाइड्राइड का सिंपल सा टर्म क्या याद रखना है, एनहाइड्राइड बनता है एसिड के मिलने से। मतलब जैसे ये एसिड है, मैं फिर से बता देता हूँ, दो एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तभी तो हम ओइक एसिड लेते हैं, तो ये वाटर हो जाता है बाहर, और जब क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड में OC डबल बॉन्ड में OH। तो इनका नाम क्या है, ये कार्बन का है तो मिथेनोइक नाम है ना। तो अगर सिमिलर अगर है दोनों साइड में तो एक का टर्म यूज करना है, तो ये आएगा मीथ एनोइक। और इन मिथेनोइक के मिलने से, क्योंकि सेम है ना दोनों, इसलिए एक ही यूज करेंगे, क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है। तो ये टर्म था हमारे पास में, बात की इसके अंदर। तो ये आई होप आपको एनहाइड्राइड समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हैं, कॉल कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो आगे क्या है, आगे आज हम IPAC करेंगे, किसकी एंट्री होगी, प्रीफिक्स की एंट्री होगी। मतलब आज हम जो IPAC पढ़ेंगे उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स और प्लस में सेकेंडरी सफिक्स, इन चारों के मिलने से जो नाम बनते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने ये तीनों वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीनों के मिलने से। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बाय साइक्लिक रिंग।
मतलब आपका जो वर्ड रूट है वो किस फॉर्म में, ओपन चेन की बजाय किस फॉर्म में है, साइक्लिक रिंग फॉर्म में। जैसे 3 कार्बन का मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन का तो ऐसी साइकिल रिंग बन गई, 4 का है तो ऐसी साइकिल रिंग बन गई, 5 का है तो ऐसी साइकिल रिंग बन गई, 6 का है तो ऐसी साइकिल रिंग बन गई, ठीक है, 7 का है तो ऐसी साइकिल रिंग बन गई, ऐसे 7 कोने वाली ऐसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब अगर प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात करें तो अगर आपका वर्ड रूट, आपकी जो कार्बन चेन अगर वो रिंग की फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है, तो आपको बिफोर वर्ड रूट जो प्राइमरी प्रीफिक्स आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। बिफोर क्या है वो कैसे यूज करेंगे देखते जाना एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये 4 कार्बन की है, ठीक है ना, इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स में मैंने ये जोड़ दिया, सेकेंडरी सफिक्स मैंने ये जोड़ दिया। तो नंबरिंग का टर्म तो वही है जो ओपन चैन में था। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, 1 2। और ये ध्यान रखना जब डबल कई बार बच्चे करते हैं 1 2 ऐसे कर देते हैं, नहीं भाई। आप अगर किसी भी फॉर्मूले में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है तो दोनों का जो नंबरिंग टर्म है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में होगा। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा। ऐसे नहीं कि ये अगर 1 है तो इधर 2 कर दिया फिर 3 है 4, नहीं, वो गलत हो गया भाई। ये 7 आएगा नंबरिंग डिजिट, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखो 4 कार्बन का वर्ड रूट है 3 और ये 4, तो क्या आया, तो पहले प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है कि भाई रिंग कैसी है, साइक्लिक है, तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। हो गया। कितने कार्बन का है वर्ड रूट, प्लस में 4 कार्बन का है तो क्या आएगा, ब्यूट। 1 पे क्या है, इन है, हो गया। और 1 पे ही क्या है, ओल है, तो ये हट गया, ई हट जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूट इन ओल, ये नाम बन गया इसका। समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से। और देखो ये ऐसा है, यहाँ पर है, ये OH यहाँ, ये OH यहाँ। अब सिमेट्रिकल कहीं से भी कर दो, ये 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना ये दोनों डिजिट टर्म नंबरिंग टर्म साथ में आएंगे। तो क्या बनेगा, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो पेंट, 1 पे डबल बॉन्ड है तो इन, और 1 और 2 पे क्या है, डाई, क्या है, ओल, ये बन गया इसका। समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और देखो हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट के अंदर अल्कोहल का हो गया, कीटोन का देखो, ये इधर से हो गया। नंबरिंग देखो कहाँ से, कीटोन वाले से 1, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले, 3 4 5 6, कैसा है, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन का है, हेक्स, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड इन, 1 पे क्या है, ऑन, तो ये आ गया ऑन, साइक्लो हेक्स टू इन ऑन। और देखो हमारे पास में क्या है, डबल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड ओ ऊपर, डबल बॉन्ड ओ नीचे। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है वर्ड रूट, तो क्या करेंगे, साइक्लो, तो रिंग साइकिल का तो साइक्लो लगाना ही लगाना है। 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एक 2 नंबर पर, एक कहाँ है 5 पे, तो क्या लिखेंगे 2 5, डाई, डाई का क्या है, इन, कीटोन कहाँ है 1 और 4 पे, तो 1 4 डाई, कीटोन के लिए क्या यूज होता है, सेकेंडरी सफिक्स ऑन, इस तरीके से। समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से आपको करना है। और देखो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में अमाइन यूज कर दिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, साइक्लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्स 2 इन, 1 का क्या है, अमाइन, बन गया इस तरीके से। ऐसे नाइट्राइल का देख लो आप कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा दूँ और यहाँ लगा दूँ मैं CN, ठीक है, तो क्या आएगा,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास में, साइक्लो हैग्स 2 5 डाई इन हो गया। और क्या है, इन नाइट्राइल, 1 पे क्या है, नाइट्राइल, तो 1 पे क्या है, नाइट्राइल, ठीक है। कई जगह पे नाइट्राइल की जगह यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल भी यूज कर रखा है, तो कार्बोनाइट्राइल भी चलेगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपको ध्यान रखना है। और क्या है हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास में कुछ वैसे टर्म और बच गए, ठीक है। एस्टर वाला, और देखो साइक्लिंग में एस्टर कैसे वेरी करेगा, ये है, तो ये OC2H5, सबसे पहले नाम किसका, इसका, तो ये आ गया इथाइल, हो गया ना। और ये क्या कहाँ टर्म यूज करेगा, ये 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो यहाँ एक अलग टर्म बनता है, इथाइल बन गया ये, ठीक है। अभी देखो ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ कार्बन रिंग के अंदर, मतलब नंबरिंग के अंदर, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल, फिर क्या आया, साइक्लो, फिर क्या आया, हैग्स, हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आया, एन। तो यहाँ पर इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। मैं तुम्हें एक टेबल बनवाऊंगा, अगर कुछ कार्बोनाइल कंपोनेंट जब अगर साइक्लिक लिंक से जुड़ते हैं तो उनका नेमिंग टर्म क्या होगा वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो कुछ मेन तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पर, और बाकी मैं एक टेबल के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो नाम क्या आया, इथाइल साइक्लो हैग्स एन कार्बोक्सिलेट, ये वाला ध्यान रखना आपको, ठीक है। और देखो क्या हमारे पास में एल्डिहाइड का, और देख लो भाई साइक्लिक में, सॉरी बेंजीन नहीं है, CHO। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर IPC ये कहती है कि अगर किसी साइक्लिक रिंग के साथ में अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम अल यूज नहीं करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे, अल यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर नेम यूज करेंगे, वो है कार्ब एल्डिहाइड। अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप अगर नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होता है, और अगर किसी साइक्लिक रिंग के साथ में जुड़ता है तो वहाँ पर आप उस एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अल ना लगा करके क्या यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो नाम क्या बनेगा, इसका नाम बना साइक्लो हैग्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे है तो क्या आएगा, 1 कार्ब एल्डिहाइड, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता, यहाँ पर भी CHO लगा देता, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आता, साइक्लो, 6 कार्बन तो हैग्स, 1 पे क्या है, इन, और 1 पे क्या है, CHO के लिए अपना पर्टिकुलर नेम क्या यूज कर रहे हैं हम, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे और भी है, अगर COOH अगर होता तो क्या होता सर, ऐसे COOH अगर होता तो क्या होता, तो नाम क्या आता, कुछ नहीं, साइक्लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हैग्स, हो गया, साइक्लो हैग्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए IPC क्या कहते हैं, अगर ये साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ तो इसका भी अपने का नाम होगा एलिफेटिक साइक्लिक रिंग से, एरोमेटिक से नहीं, एलिफेटिक रिंग है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम जो यूज करना है वो करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या आएगा, साइक्लोहेक्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये टर्म थे हमारे पास में। तो इसी तरीके से हम साइक्लिक रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर ये साइक्लिक रिंग में अगर जुड़ा हुआ है तो किस तरीके से इनका नेमिंग टर्म यूज होगा, तो वो रूल में जब आएगा, तो अभी पहले जनरल समझा रहा हूँ, फिर मैं रूल बाय रूल भी आपको समझा दूंगा, कुछ जो NCERT में हमारे पास में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आप प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको लगता है कि सर डाउट है, तो आप ये डाउट अपने क्लियर करें, ठीक है। तो मैंने बताया आज किसकी एंट्री करवाई, मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स की एंट्री करवाई है, जिसमें हमने प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स, चारों के मिलने से बनने वाले नाम के बारे में क्या किया हमने यहाँ पर बात करी है। तो रिंग के अंदर साइक्लो लगाना ना भूले, साइक्लो कंपलसरी लगाना, ताकि ये प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है,
यूज होता है कंपोनेंट के अंदर, जो दो हमने बात करी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये टर्म हो गया इसके लिए, साइक्लिक रिंग के लिए। और बाकी के कुछ को अगर फंक्शन ग्रुप बचे हुए हैं तो उनके लिए मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा, वो टेबल के अंदर आपको याद रखना है, तो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल वाले जो मेनली इंपॉर्टेंट है, जो जनरली यूज होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है। तो आई होप आपको कुछ यहाँ पर है करवाई मैंने, कुछ यहाँ पर करवाए, तो एलिफेटिक में करवाई, कुछ मैं एरोमेटिक वाले में करवा दूंगा जब एरोमेटिक में आएंगे तब। तो यहाँ तक अपनी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। फिर भी अगर आपको कोई फॉर्मूले का नाम अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है, डाउट अगर है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी का काम हम नेक्स्ट वाली क्लास में, जब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की एंट्री करवा देंगे, तब हम क्या नाम यूज करेंगे, किसका क्या नाम यूज होगा, तो वो सारी, तो जो टेबल जो बनवाऊंगा ना, मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ाने के बाद में बनवाऊंगा आपको। ठीक है ना, ताकि फिर हम बाकी पांचों को मिलाने से जो नाम बनते हैं, उन नामों की हम प्रैक्टिस करेंगे रूल बाय रूल, तो देखते हुए चलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।